Good morning everyone. A very warm welcome on the Tutors Academy. हम लोगों ने अभी तक आरएस बुक के लिए अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया है एंड ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब हम आ रहे हैं किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पर। तो काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि मैम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करवा दीजिएगा। दैट्स व्हाई आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल टॉपिक लिया है। सो सबसे पहला काम आपका, जितने भी ग्रुप्स हैं आप सभी में शेयर करिए ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन आ जाएं एंड फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी तक मेरा साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं, ये एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए प्लीज़। जय हिंद सचिन जैन, जय श्री राम महेश सिंह। बस एक बार ये इंटीमेट करिए साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं, सो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। चलो क्लियर है बेटा, क्लियर लिख के भेज दो अगर क्लियर है, ताकि हम लोग स्टार्ट करें फिर पढ़ना। ओके आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूले आप सबको मैं पहले ही करा चुकी हूँ, थ्योरी वगैरह प्रैक्टिस करा रहे क्वेश्चन की विद फॉर्मूले। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल ए दिया, साइड ए दी, साइड बी दी, साइड सी दी, एंगल ए पूछा। तो एंगल ए निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ पर जब आप b स्क्वायर करेंगे 6 प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 + 2 √3 माइनस का a स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन ट्वाइस b की जगह √6 और c की जगह √3 + 1। यहाँ पर देखा 4, 3 और 1 4 कट गया, ऊपर से आप 2 √3 को कॉमन लेंगे तो अंदर √3 + 1 बचेगा और यहाँ पर 2 √6 √3 + 1 ऑलरेडी है, ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल, इससे कैंसिल होगा 1 अपॉन √2। किसकी वैल्यू है ये 1 अपॉन √2? cos A की। तो A कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? बोलिए जल्दी, फर्स्ट का आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन बी। आई होप सो क्लियर होगा। टेल मी स्पीडली बेटा, क्लियर है या नहीं? आंसर दो, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। आयुष अवस्थी कह रहे हैं मैम कैसे पता चला? कॉस का ही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। जब तीनों साइड्स दे रखी हैं और कोई एक एंगल निकालना है तो इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कोसाइन फॉर्मूला ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है। यहाँ पर साइड दी, 7 का मतलब तो 7 ही है, इसका मतलब होगा 4 पॉइंट समथिंग और इसका मतलब होगा आपका 3 पॉइंट समथिंग। वो स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है? स्मॉलेस्ट साइड। जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे नाम ले लो, ए बी है, ए 7 है, बी 4 √3 है, सी आपके पास √13 है। तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल यानी सी ही निकालना है। तो cos सी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। पुट करो यहाँ पर, तो 49 प्लस का 48 माइनस का 13, यस और नो, अपॉन में ट्वाइस a और b की जगह 4 √3 कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो 8 और 8 16 17 ऐसे लगा एक, ये आ जाएगा 97 में से 13 गए तो ये आपके पास आएगा 84 अपॉन में आ जाएगा 14 × 4 √3। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं यहाँ से तो ये 14 6 जा, फिर कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और कैंसिल करेंगे √3, तो ये कितना आया √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है बेटा? 30 डिग्री। सो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। क्या है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसने हमसे क्या कहा? 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू एंड दिस। 3 साइड्स दे रखी हैं
ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है, कौन सा होगा, कैसा एंगल पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा। तो आपने कहा ये साइड छोटी है, ये भी छोटी है, ये सबसे बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। अगर इसे a, इसे b, इसे c कह रहे हो तो cos c का फॉर्मूला तुम्हें पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, तो मैंने माइनस लगा दिया सब जगह, ठीक है। अपॉन में कितना बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो यहाँ पर p स्क्वायर q स्क्वायर कट गया, यानी -1/2, जो कि वैल्यू होगी किसकी, प्लस होता तो cos 60 होता, माइनस है तो 120 होगा। इसका मतलब c कितना आ गया, 120 डिग्री। ऑप्शन सी क्या है थर्ड का आंसर, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। if the sides of a triangle are this, तो एंगल्स बताओ क्या होंगे। इस समय इसने साइड्स दी एंगल्स, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ से आप सबसे पहले cos A लगा दो, कितना होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2B और ये C, जिसको हम 2√2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर आपके पास बचेगा 12, नीचे आपके पास 2 दूनी 4, यहाँ से 2 आ जाएगा √3, तो 4 3 या 12, ये उठ के इधर गया √3, जो कि वैल्यू होती है किसकी बेटा, 30 डिग्री। पहला एंगल आया 30 डिग्री। आगे बढ़े, अब हमें निकालना है cos b, कितना होता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2a और साथ में c, जिसे हम कहेंगे 2√2। तो इधर देखो ध्यान से, कितना बचेगा, 8 और 2 10 में से 4 6 गए 4 बटे कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और इधर 2, तो ये 1/2, जो कि किसकी वैल्यू होती है बेटा, 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्या है फोर्थ का आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे साइड ए दी, साइड बी दी, ए साइड बी साइड, तीसरी नहीं दी बल्कि एंगल दे दिया और एंगल पूछा, मतलब जो दो साइड्स दी हैं उन्हीं के दो एंगल्स आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आता है साइन रूल, जो कि होता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c, लेकिन c की जरूरत ही नहीं है, a की जगह 16 साइन a निकालना है, इज इक्वल्स टू b की जगह 12 साइन b 30 होता है 1/2, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यानी कि साइन a कितना आ जाएगा आपके पास 2/3, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3, दैट इज आंसर बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 6 पर, देखो जरा। सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने हमें फिर से वही काम दिया, साइड a 3 b 4 c 5 साइन 2a। आपने देखा 3 4 5 तो पाइथागोरस बन रहा है भाई, हमने देखा सबसे बड़ा 5 ये होता है c के सामने का एंगल c, a अगर इसे ले रहे हो 3 तो a के सामने का एंगल a, और बच गया क्या, b बराबर 4, तो ये हो गया b। वो क्या पूछ रहा है आपसे, साइन 2a, जो कि कितना होता है आपके पास 2 साइन a कॉस a। डायग्राम हम बना चुके हैं, 2 साइन a के लिए परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, b के लिए बेस 4 हाइपोटेनियस 5, तो आंसर इज 24/25। क्या है सिक्स्थ का आंसर बेटा, ऑप्शन सी। बोलो जल्दी, सिक्स का आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3। इसने कहा किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स का रेशो 1:2:3 है, यानी 1 और 2 3 और 3 6 बराबर हिस्सों में 180 बट रहा है, तो ये 30 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि पहला एंगल ए 30 डिग्री आएगा, दूसरा एंगल बी 60 डिग्री आएगा और तीसरा एंगल सी 90 डिग्री आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पूछ रहा है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग जो साइड्स का रेशो होता है वो उनके एंगल्स का रेशो होता है। किसका रेशो होता है, एंगल्स का रेशो, जो कि आपको वैल्यू पता है 1/2 √3/2 और आगे 1, अगर 2 से इनटू करेंगे तो 1:√3:2, जो कि आंसर है सी। क्या है सेवेंथ का आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो जरा,
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसने हमसे कहा द एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल आर सो एंड सो। एंगल्स दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी तो बताया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए है 45, बी कितना है 60 और सी कितना है आपके पास 75। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 75 √3 + 1/2√2। सिंप्लीफाई करो 2√2 से तो √2 √6 रेशो √3 + 1, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ जरा। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कि कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर साइड ए दी, साइड बी दी, साइन ए दे दिया, बी पूछा। साइन रूल लगाओ, क्या होता है a/sin a इज इक्वल्स टू b/sin b। a की जगह 2/sin a 2/3, b की जगह 3 साइन b मुझे निकालना है। 3 से 3, 2 से 2, यानी साइन b किसके इक्वल आ गया 1। तो b कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th पर, देखो जरा। 10th क्वेश्चन में इसने कहा द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एन एपी। एपी में है तो बीच वाला एंगल 2b = a + c होगा। लेकिन हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो जब a + c की जगह 2b रखोगे तो 3b = 180, यानी b आ गया 60। और क्या दिया, बी सी का रेशो, तो ए पूछ रहा है भाई क्या b/c को हम लोग sin b/sin c लिख सकते हैं साइन रूल से। कितना दे रहा है √3/√2, sin 60 √3/2 और ये हो गया sin c। ये कैंसिल हो गया तो sin c आ गया 1/√2, यानी c हो गया हमारे पास 45 डिग्री। उसने क्या पूछा है a। भाई जब आप b 60 निकाल चुके हो, c 45 निकाल चुके हो, तो क्या a को 180 में से 60 और 45 माइनस करके निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो क्या है 10th का आंसर, ऑप्शन सी। क्या है 10th का आंसर बेटा, ऑप्शन सी। रवि बाघेल बी दे रहे हो, बी नहीं है, क्या है आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि कोई एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, जिसके अंदर एंगल A दे दिया, BC दे दिया, एंगल B। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। कैसे अलग तरह का क्वेश्चन है, सुनो। अभी तक जो साइड्स थी वही एंगल देता था, यहाँ डिफरेंट दिया है। कुछ मत करो, B को यहाँ पर 2x ले लो, C को यहाँ पर √3x ले लो, और ये जो cos 30 है इस पर कोसाइन का फॉर्मूला लगा दो। तो cos 30 इज इक्वल्स टू b² + c² - a² BC। सो cos 30 होता है √3/2, b² की जगह 4x², c² की जगह 3x² - a²/2, इंटू में 2x, इंटू में √3x। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, उठ के इधर गया 6x², 7x² - a²। तो a = x आ जाएगा। अब तुम्हें a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, a भी। b पूछ रहा है, साइन रूल लगा दो भाई, a/b = sin a/sin b। तो a कितना निकाले हो x, b कितना है 2x, साइन a sin 30 कितना होता है 1/2 sin b। यहाँ पर x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन b = 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो क्या है 11th का ऑप्शन, ए। क्या है 11th का ऑप्शन बेटा, ए। कुछ बच्चे जैसे निम्मी, फेनन, संजीव कुमार, दीपक चौधरी आंसर बी लिख रहे हैं, बी नहीं है आंसर। आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 12th पर। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस दिस दिस, 3 साइड्स दे दी। स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर। स्मॉलेस्ट एंगल जो साइड सबसे छोटी होगी, भाई मान लो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, सबसे छोटी साइड आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। इसमें करेक्शन कर लेना, ये आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये 48 है। क्या है 48, ठीक है।
चलो बताओ मुझे सबसे छोटी साइड इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी साइड साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास ये स्क्वायर करोगे तो 48, ये 24, ये उससे भी बड़ा, तो हमारे पास जो सबसे छोटी साइड है वो ये है बी, सबसे छोटी। इसका मतलब एंगल भी सबसे छोटा यही है, तो cos b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 36 प्लस 12 प्लस 12 रूट 12 प्लस का c स्क्वायर 48 माइनस का b स्क्वायर 24 अपॉन में ट्वाइस ऑफ कितना 6 प्लस रूट 12 और साथ में कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 48। इसे हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो 12 और 36 48 कट गए, ऊपर से 12 रूट 12 कॉमन ले लेना, नहीं सॉरी सिर्फ रूट 12 कॉमन ले लो, तो रूट 12 प्लस का रादर माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में आए यहां पर ये 48 को 4 रूट 3 लिख सकते हैं, ये हो गया 8, ठीक है 8 रूट 3। यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, ये देखना है हमें, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ रहा, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। तो अब 4 दूनी 8, 4 3 12, ये उठ के इधर गया रूट 3, तो ये रूट 3 अपॉन 2 बच रहा है। रह जाती है बात इसकी, जो ये हमारे पास बच रहा है ये हमारा कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। देखो कैसे कैंसिल होगा, 12 प्लस 6 आ रहा है, कट कैसे गया कह रहे हैं बच्चे, वो इसलिए कट गया 36 और 12 होता है 48। ओके यहां मैंने मिस्टेक करा है बेटा, ये प्लस का है, मेरे से गड़बड़ हुआ है। 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 48 होगा, 48 और 48 कितना हो जाएगा 96। ये मेरे से मिस्टेक हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ, देखो जरा। करते हैं दोबारा से कैलकुलेशन। देखो ये है 48, इधर से माइनस होके बचेगा 24, 48 और 24 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 72, 72 12 है, 12 को कॉमन ले लो, 6 प्लस अंडर रूट 12 बचेगा, नीचे 2 6 प्लस अंडर रूट 12 है ही, साथ में 4 रूट 3, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ऊपर कैंसिल होगा 3 नीचे 2, ये रूट 3 कैंसिल होगा, तो ये आएगा रूट 3/2 जो कि किसकी वैल्यू होती है cos 30, 30 का मतलब π/6, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए 12th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इसने हमें एंगल ए दिया 30 डिग्री, एंगल सी 105, तो एंगल बी हमने निकाल दिया 180 माइनस 30 प्लस 105, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब इसने हमें साइड बी दी, साइड ए पूछ रहा है, लगा दो साइन रूल, ए अपॉन बी बराबर साइन ए अपॉन में साइन बी। करो जरा, ए की वैल्यू कितनी दे रहा है ये हमें निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी दे रहा है 3 रूट 2, साइन ए साइन 30 1/2, साइन बी साइन 45 1/√2। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू उठ के उधर गया 3 इंटू 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो ए कितना आ गया बेटा 3, ऑप्शन बी। क्या है 13 का आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने हमसे कहा ए बी सी, मतलब एंगल ए दिया, एंगल सी दिया, तो सबसे पहले एंगल बी निकाल दो, 180 में से 120 और 30 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 30, हाँ या ना? इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी था तो इस ट्राइंगल के अंदर बी कितना आ रहा है 30 और सी भी कितना है 30। अगर दो ये सेम है तो इनके सामने की साइड भी तो इक्वल होगी। बी उसने कितनी दी है 2, ए पूछ रहा है तो बी भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ए पूछ रहा है साइन रूल लगा दो, ए अपॉन साइन ए साइन 120 इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी साइन 30। वैल्यू सिंपल है आपको, ए अपॉन √3/2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आपके पास 2√3, ऑप्शन बी। क्या है 14 का आंसर? ऑप्शन बी 2√3। कुछ बच्चों को मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे हरियाणवी टिकटॉक है वो डी दे रहे हैं, डी गलत है। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। 15वें क्वेश्चन पे आओ। इसी तरह से 15वें क्वेश्चन में साइड ए साइड सी दी, एंगल बी दिया, साइड बी पूछ रहा है, लगाओ cos b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac।
cos b का मतलब 1/√2, a स्क्वायर 25 प्लस c स्क्वायर 8 माइनस b स्क्वायर निकालना है। 2 × 5 × 2 √2, यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ये 10 उठ के इधर गया, 25 और 8 को जोड़ोगे 33 माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 उठ के इधर आया 23। यस और नो 10 में से, तो आपके पास देखो जरा बी कितना बचेगा, √23। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 13। अच्छा यहाँ पे ये 10 भी था, सॉरी बेटा ये 20 होगा, 20 होगा तो ये 13 आएगा, यानी आंसर इज √13। क्या है इसका आंसर, √13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 और 5 12, यानी 180 को 12 बराबर हिस्सों में काटोगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी एक एंगल तो 15 तियां 45 है, दूसरा एंगल 15 चौको 60 है, और तीसरा एंगल 15 पंजे 75 है। इसने पूछा देन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड्स आर इन द रेशो, लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशो पूछ रहा है। सबसे पहले साइन रूल लगाओ, a/sin a 1/√2 is equals to b/sin b √3/2 is equals to c/sin c √3 + 1/2√2। मान लो किसके इक्वल है, के। उसने कहा लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशो, लीस्ट सबसे छोटे के सामने की साइड लीस्ट होगी और सबसे बड़े के सामने की साइड कैसी होगी, ग्रेटेस्ट। वो क्या पूछ रहा है, a/c, c को उठा के इधर ले आओ, इसे ऊपर ले जाओ तो 1/√2/√3 + 1/2√2, √2 तो कट गया, बाकी पलट गया तो 2/√3 + 1, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसी तरह से फटाफट से बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 के अंदर ट्रायंगल के अंदर साइड ए, साइड बी, साइड सी दी, ट्रायंगल पूछ रहा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, कैसा है, क्या है, ये हमसे जानना चाह रहा है। देखो इसके लिए ना आपको एक कंडीशन बताते हैं, इक्विलेटरल तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्विलेटरल के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए था। अगर कभी भी किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो हमेशा मानना कि ये राइट एंगल्ड होता है समकोण त्रिभुज। किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है तो ये हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल्ड होता है, अधिक कोण त्रिभुज। और किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर से छोटा आ रहा है तो ये हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी न्यून कोण त्रिभुज। तो ये कंसेप्ट को आप याद रखना और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो कैसे, हमने ए का स्क्वायर निकाला तो आ रहा है 6, हमने b का स्क्वायर निकाला तो 3 और 1 4 -2√3 आ रहा है, हमने c का स्क्वायर निकाला तो ये आ रहा है 4। यस और नो? हमने कहा कि इन्हीं दो साइड का स्क्वायर क्या तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा? भाई अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आएगा 10 -2√3, इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ोगे 8 -2√3, ये भी इससे बड़ा है। और a स्क्वायर c स्क्वायर को जोड़ोगे तो भी बड़ा है। इसका मतलब आंसर क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल तो दिख ही नहीं रहा, कौन सा बच गया? बी ऑप्शन, ऑब्ट्यूस एंगल। इज दैट क्लियर? जल्दी से बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर लिख के भेजो अगर ये क्लियर है कंसेप्ट। तो 17th का आंसर ए नहीं है, 17th का आंसर बी है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। बोलो जल्दी से। राजदीप सी नहीं है बेटा, राइट एंगल में कैसे हो जाएगा सी? ठीक है, जल्दी बोलो क्लियर है। एक बार क्लियर लिख के भेज दो, मैं फिर आगे तभी कराऊंगी क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर इसने साइड ए दी, एंगल बी दिया, एंगल सी दिया, साइड सी पूछी है। साइड सी और एंगल सी है, बी के रेस्पेक्ट में बी पता होना चाहिए था, नहीं पता, तो एंगल ए निकाल दो ना। कैसे? 180 में से बी को और सी को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास 105 डिग्री। तो आपके पास ए अपॉन में साइन ए 105 इज इक्वल्स टू सी निकालना है, सी अपॉन साइन सी यानी 45। दिस इंप्लाइज √3 + 1 अपॉन में
साइन 105 की वैल्यू नहीं पता है, इसे 90 प्लस 15 में तोड़ोगे, ये बनेगा cos 15। cos 15 की वैल्यू होती है √3 - 1, हाँ या ना, अपॉन में 2√2 cot 15 की, बल्कि प्लस होती है, इज इक्वल्स टू c अपॉन 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 2। क्या है 18th का आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19th पर, सॉरी बल्कि थोड़ा सा इसे छोटा कर लो। देखो जरा 19th क्वेश्चन के अंदर इसने कहा किसी एक ट्राइंगल के अंदर साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी दे रखा है। कितना दे रखा है? साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। इसका मतलब इनडायरेक्टली इसने ए रेशो बी रेशो सी दे दिया। अगर देखा जाए तो ए कितना दे रहा है 4, बी कितना दे रहा है 5, सी कितना दे रहा है 6। रेशो है तो एक्स सब में ही आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रही। मेरे से कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बारे में ये पूछ रहा है, तो आपको पता है बेटा कॉस ए कॉस बी कॉस सी मैं उठा के इधर ला रही हूँ। देखो जरा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc रेशो cos b है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac रेशो c है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ab इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करो, 2 तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो आप इसमें ना ए बी सी से और इनटू कर दो, आपको सिंप्लीफाई करना है तो इधर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेशो, इधर क्या होगा आपके पास बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो, इधर होगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू रखो 4, बी स्क्वायर 25 प्लस का 36 माइनस 16, तो 36 में से 16 गए, कितना बचेगा? 36 में से 16 जाएंगे तो आपके पास 20 और 25 में जोड़ोगे तो 45 रेशो बी की जगह 5, ए स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर 25, तो ये जुड़ के तो आएगा आपके पास 52 और उस 52 में से 25 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 37। यस और नो? रेशो सी कितना है 6, ए स्क्वायर 16 प्लस का बी स्क्वायर 25 माइनस का सी स्क्वायर 36, तो ये 25 माइनस कितना बचा आपके पास 20, यानी ये आएगा 5। अब जो कट सकता है काटो, तो 5 कट रहा है, सबसे पहले तो 5 × 45, हाँ या ना? ऑप्शन चेक करो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये 37 नहीं आना चाहिए था, ये कुछ और आना चाहिए था, 37 नहीं होगा ये, हाँ एग्जैक्टली यहाँ मिस्टेक हुआ है, 27 होगा ये 27। जब ये 27 है तो 3 से भी कट गया, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12 रेशो 9 रेशो में ये आएगा कितना 2, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो साइड्स हैं वो एपी में है, तो बताओ उनका रेशो क्या होगा। सबसे पहले ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किन्हीं दो साइड का स्क्वायर तीसरी की स्क्वायर होल्ड होनी चाहिए। चेक करो इनमें से पाइथागोरस किस में चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ना तो इसमें है ना इसमें है। दूसरी कंडीशन एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सारवंतर सेम रहना चाहिए, सारवंतर सेम यहाँ पर है, एक एक का गैप, तो आंसर क्या होगा? ए। बिल्कुल भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्या है 20 का आंसर? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 21 पर। देखो जरा 21वें क्वेश्चन में क्या कहते हैं ये। 21वें क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके अंदर 5 और 5√3 इसकी दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो आप एक डायग्राम बना लो, मान लो ये साइड 5 है, ये 5√3 है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो कहता है द ट्राइंगल इज, बताओ ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कैसा है, क्या नाम दे दो सबसे पहले। ए बी सी, ये क्या है ए, ये क्या है हमारे पास सी के सामने की साइड सी, और हमें अगर किसी तरह से b मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। आप फॉर्मूला लगाओ cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू b लगा रहे हो ना, तो क्या करोगे आप a स्क्वायर 25 3 75 प्लस का c स्क्वायर 25
माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2a और साथ में सी कितना है 5। तो 5 पंजे 25 दूनी 50 या 2 तो काट दो, 5 पंजे 25 ये उठ के इधर आया 75 बराबर 75 प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर। 75 कट गया, बी स्क्वायर बराबर 25 यानी बी भी आ गया 5। ये भी 5 ये भी 5, दो साइड सेम है तो कैसा हो जाएगा आइसोसेलेस समद्विबाहु। क्या है 21 का आंसर बेटा ऑप्शन ए आइसोसेलेस समद्विबाहु, क्योंकि दो साइड्स सेम आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के अंदर इसने कहा कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, उस त्रिभुज के अंदर ए दे दिया, साइड सी दे दी, बी दे दिया, एरिया पूछ रहा है। देखो जो दो साइड है उनके बीच का एंगल है तो एरिया होता है हाफ, दो साइड्स की मल्टीप्लाई बीच के एंगल का साइन, यानी हाफ ए और ये सी बीच साइन 30 1/2, 2 दूनी 4 और ये 4 चौको 16 तो 4 निम 36, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23, देखो जरा 23 के अंदर इसने कहा त्रिभुज एबीसी के अंदर साइड ए साइड बी साइड सी दे दी और हमसे कह रहा है इन सर्कल। इन सर्कल को आप कहते हो हिंदी में अंतःवृत्त। ये अंतःवृत्त कौन सा होता है जो इसके अंदर बनता है, उसकी रेडियस फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर डेल्टा अपॉन एस, जहां पर s क्या होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपके पास 4 और 13 प्लस 15, 15 और 13 28 और 4 कितने होंगे 32/2, यानी ये आ गया 16। और इसी तरह से डेल्टा क्या होता है अंडर रूट, बोलो जल्दी से, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो s की जगह क्या रखोगे 16, s माइनस ए 16 में से 4 गए 12, s माइनस बी 3 और s माइनस सी 1। तो ये जो है ये 4 गुणा 3 है, 16 का 4 बाहर, 4 का 2 और यहाँ पर 3, तो 4 दूनी 8 3 24, यानी जो रेडियस है वो 24/16 हो गई। 4 से कट सकता है 8 दूनी 16, 8 3 24, 3/2, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अगला है, थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। ट्राइंगल एबीसी के अंदर एबीसी तीनों साइड्स दे दी, इस बार सरकम रेडियस पूछी है। सरकम का मतलब होता है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त जो इसको ऐसे कवर करता है। कैपिटल R से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा के लिए सबसे पहले S निकालोगे, A प्लस बी प्लस सी बाउंड में 2, तो ये आएगा आपके पास, देखो जरा 15 और 13 कितना 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, 42/2, यानी कि S आ गया आपके पास 21। और अब डेल्टा निकालोगे तो अंडर रूट में S 21, S माइनस 21 में से 15 गए 6, S माइनस बी 21 में से 14 गए 7, S माइनस सी 21 में से 13 गए 8। इसको आप 3 दूनी 6 लिखोगे, इसको आप 7 3 21, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एक 7 बाहर एक 3 बाहर, 8 दूनी 16 का 4 बाहर, तो यह आ जाएगा 4 3 12 और 12 7 84। अब यहाँ पर रख दो, A की जगह 15, B की जगह 14, C की जगह 13 अपॉन इसकी वैल्यू तुम निकाल ही चुके हो 84। तो 14 छिंग 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाँ या ना, तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65/8। दैट मीन्स ऑप्शन डी। क्या है 24 का आंसर ऑप्शन डी। बोलो जल्दी से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के अंदर एबीसी तीनों साइड्स दी, एरिया पूछ रहा है सरकम सर्कल का। सरकम सर्कल का एरिया पूछ रहा है तो सबसे पहले रेडियस तो निकालो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, और इसके बाद एरिया, एरिया कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो पहले ये निकालने के लिए एस निकालोगे जो कि होगा a प्लस बी प्लस सी का आधा,
हाँ या ना? तो देखो जरा ये कितना आएगा, 9 12 15, तो 15 9 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 2 1 3 और 1 4, ये आपके पास आएगा 44। देखो s 44 आ गया, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, अंडर रूट s माइनस a। तो बड़ा लेंथी सा पड़ेगा, चलो खैर करना तो है ही। 9 12 15, 9 12 15 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। छत्तीस आएगा बेटा, 36, सॉरी, ये हमारे पास 36 आएगा। तो डेल्टा निकाल दो जरा, कितना आएगा डेल्टा, s माइनस ए, 36 में से 18 गए, 36 में से 18 गए तो कितना बचेगा 18, गुणा s माइनस बी, 36 में से आपके ये 24 गए तो कितना बचा 12, और s माइनस सी ये बचेगा 6। सॉल्व करना है, 36 का 6 बाहर, इसको 9 दूनी 18 लिखोगे, 9 का 3 बाहर, ये बचा 2, 6 दूनी 12, तो टोटल 12 ही बाहर आ गया। ठीक है, तो 6 तिया 36 गुणा 12 हो गया, यानी कि r जो है आपके पास, देखो r a की जगह 18, b की जगह 24, c की जगह 30, बटे में कितना है 36 गुणा 12, तो 12 दूनी 24, 2 से कैंसिल करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया टोटल आपके पास 30। अब वो पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो चेक करो जरा कितना आंसर आ रहा है, 30, एक और कटना चाहिए था, 4 डेल्टा, एग्जैक्टली 4 भी तो है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाना है 15, यानी यहाँ आएगा पाई 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा बेटा 25 का आंसर, ऑप्शन बी। बोलो जल्दी से, ऑप्शन बी आ रहा है या नहीं? 6 तिया 18 गुणा 12, 6 तिया 18 गुणा 12 कर लो, कितना आ रहा है 225 आ रहा है या नहीं, बताओ जल्दी से। 25वें का आंसर भी आ रहा है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, विक्रांत चौधरी 1 मिनट लग गया, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना है। अभी क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 26। देखो जरा 26, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था लास्ट क्वेश्चन में। आ जाओ, एबीसी के अंदर ए दे दिया, एंगल बी एंगल सी दे दिया, एरिया पूछ रहा है। एरिया के लिए हमें कोई सी 2 साइड्स पता होनी चाहिए थी, जबकि साइड यहाँ पर एक ही पता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एंगल ए निकाल दो, 180 में से माइनस कर दो 45 और 60, 105, तो ए मेरे पास आ गया 75। साइन रूल का इस्तेमाल करो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। तो ए की जगह वैल्यू रखो, कितनी है आपके पास 2√3 + 1 अपॉन साइन सी, सी का मतलब है 60, यानी √3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू बी मुझे निकालना है। साइन बी 45 उसने दे रखा है 1 अपॉन √2, तो यहां से बी की वैल्यू निकल के आ गई। इसे अगर काटोगे तो ये √2 होगा, √2 2√3 + 1 अपॉन में √3। अब ए भी पता है, बी भी पता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया। मार्कर चेंज कर रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कौन सी 2 साइड्स पता है, ए और बी, ए बी बीच का एंगल साइन सी, तो हाफ ऑफ ए की जगह 2√3 + 1, बी की जगह √2 अपॉन में √3 और 2√3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन सी, साइन 60 होता है √3/2, तो √3 तो कट गया, 2 नहीं कट रहा है बल्कि आएगा ऐसे 1 अपॉन 2√2, इसका होल स्क्वायर आपको खोलना होगा। तो खोलो जरा इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस का 1 प्लस का 4√3, हाँ या ना? बताओ आंसर जल्दी से कौन सा आएगा इसका, 26 का, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी से 26 का आंसर। ए अपॉन साइन ए 75 की ही वैल्यू मैंने, हाँ अच्छा 1 मिनट गाइस, मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। देखो जरा, इसने ए दिया, बी दिया, सी, तो सी हमारे पास 180 माइनस 60 प्लस 45, ये आ रहा था 75। साइन रूल हम लगा रहे थे, तो ए अपॉन साइन ए
इज इक्वल्स टू बी, बी की जगह कितना है हमारे पास निकालना है अपॉन साइन बी। तो ए की वैल्यू दी है 2√3 + 1 अपॉन साइन ए 75 होता है, √3 + 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल्स टू बी मुझे निकालना है साइन बी, साइन 45 1 अपॉन √2 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू ये पलट के ऊपर जाएगा। अब देखना ये कि क्वेश्चन में 2 के साथ √3 दिया है, बट एक बार मैं बुक में देख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए ये सही है या गलत। एग्जैक्टली बुक में गलत टाइप हो रहा है इसलिए आंसर मैच नहीं आ रहा है। अगर जिनके पास RS अग्रवाल है वो प्लीज देख लेना, पीछे सॉल्यूशन में ना 2 ऐसे बाहर दे रखा है। तो अगर यहाँ पर 2 हमारा बाहर है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, √3 + 1 कट गया, ये पलट के ऊपर गया तो b आ गया 4। अब एरिया जो होता है हाफ ऑफ 2 साइड्स ए बी, बीच का एंगल साइन c, तो हाफ ऑफ a की जगह 2√3 + 1, b की जगह 4 निकाल चुके हैं, साइन c साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, आंसर इज 2√3 √3 + 1, √3 के अंदर इंटू कर दोगे तो 2 3 + √3 ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन में ही एरर थी ब्रैकेट की, जिस वजह से आंसर मैच नहीं किया है। अगर आप लोगों के पास RS अग्रवाल वाली बुक है तो उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इसने कहा द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, जो कोण है वो AP में यानी 2b = a + c हो जाएगा। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। a + c की जगह अगर आप 2b रख रहे हो तो b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, पहला रिजल्ट। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। इफ द लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड्स बी 10 and 5√3, तो थर्ड साइड बताओ। 2 साइड्स की लेंथ दे रखी है लार्जर्स की, तो पूछ रहा है थर्ड साइड बताओ कौन सी है। कौन सा रूल लगा दोगे, कोसाइन। भाई एक एंगल पता है, 2 साइड्स पता है, कोसाइन रूल लग जाएगा या नहीं। देखो जल्दी से आंसर कितना आएगा 27 का, कोसाइन रूल लगा के। अब इसका आंसर आप खुद देंगे, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी। बोलो फटाफट से 27 का आंसर कितना आ रहा है कोसाइन रूल लगा के। कोसाइन रूल लगाना है। (27) का बी आयुष अवस्थी ने दिया, राजदीप यादव, तेजस मौर्य, ब्रिजेश मवैया, और किसका आ रहा है 27 का बी, विक्रांत चौधरी, दीपक चौधरी। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर 27 का है बी। इसलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। 28 के अंदर ध्यान से देखना, इसने कहा किसी एक ट्राइंगल के अंदर साइड ए 2 है और ये एक रिलेशन दिया, तो एरिया क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले साइन रूल के अनुसार k की जगह k साइन ए, b की जगह k साइन बी, और इस c की जगह k साइन c लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो k तो सब में कट गया, cos अपॉन साइन यानी कि ये cot a बराबर cot b बराबर cot c हो जाएगा। तो a बराबर b बराबर c कैसा ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटरल, समबाहु, जिसकी तीनों साइड्स सेम है। तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड इसने हमें कितनी दे रखी है बेटा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर है √3। क्या है 28 का आंसर, ए ऑप्शन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। सेम यही है, जल्दी से आंसर दो 29 का, सेम यही क्वेश्चन है। 29 का आंसर समय से पहले दीजिए। 29 जल्दी बोलो, 29 का आंसर सेम क्वेश्चन है, सेम। नीरज आनंद ने दिया 29 का डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ऊपर अभी मैंने कराया है। जब इधर आप रखोगे k साइन ए, इधर आप रखोगे k साइन बी, और इधर आप रखोगे k साइन सी, तो k कैंसिल हो जाएगा, 10a बराबर 10b बराबर 10c, तीनों एंगल इक्वल आएंगे, तो कैसा होगा ये, इक्विलेटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर इन रेडियस r और सर्कम रेडियस कैपिटल R के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। आ जाओ ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
इसने कहा इन रेडियस मैंने फॉर्मूला बताया था डेल्टा अपॉन एस, सरकम रेडियस मैंने फॉर्मूला बताया था एबीसी अपॉन डेल्टा, उस एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। उसने कहा इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो ए बी सी तीनों ही बराबर होते हैं, इसलिए अगर एस निकालूंगी तो 3a/2 और एरिया निकालूंगी तो √3/4, साइड का स्क्वायर वैल्यू रख दो भाई। r इज इक्वल्स टू, हमें तो रिलेशन चाहिए डेल्टा अपॉन एस इंटू ए बी सी इंटू 4 डेल्टा, तो ऊपर आ गया 4 डेल्टा स्क्वायर, नीचे आ गया एस, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो ये ए क्यूब, वैल्यू रखो 4 डेल्टा स्क्वायर तो 3/16 a टू द पावर 4 अपॉन एस कितना है 3a/2 इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब तो कट गया a टू द पावर 4, 2 से ये कट गया, 2 × 8 = 16, 4 दूनी 8, 3 भी कट गया, यानी r अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/2 आया। इसका मतलब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R का आधा होता है, ऑप्शन ए। और इसे रिजल्ट बनाकर आप याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसे रिजल्ट बनाकर आप याद करेंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 में इसने कहा कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु तीनों चीजें समान हैं, जिसकी साइड 2√3 है, तो सरकम रेडियस बताओ। सरकम रेडियस r बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। जब इक्विलेटरल है, सारी साइड सेम है, तो ए क्यूब अपॉन 4 √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन √3 बचेगा। a कितना दिया है 2/√3 अपॉन √3, तो आंसर कितना आ जाएगा, लेती हूँ। सपोज a की जगह 3, b की जगह 7 और c की जगह 8 है, तो सबसे पहले s बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, यानी कि ये होगा 9। डेल्टा बराबर √s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 9 जा 108, फैक्टर तो नहीं हो रहे, चलो इसका 3 बाहर निकालो, इसमें 3 दूनी 6 का 2, तो 3 अंदर रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6/√3। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो तुमने अभी देखा था कैपिटल R का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, और स्मॉल r का फॉर्मूला डेल्टा, डेल्टा का मतलब ये अपॉन में s का मतलब 9। कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 कट गया, तो ये आएगा 7/√3। इधर चलोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कैंसिल होगा, तो 2/√3। वो रेशो पूछ रहा है, रखो कैपिटल R है 7/√3, स्मॉल r है 2/√3, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 7:2, यानी ऑप्शन ए। क्या है 32 का आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, बोलो जल्दी, ऑप्शन ए ही आ रहा है क्या सबका, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 पर। 33 में देखो इसने क्या कहा हमसे, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तुम्हारी। एबीसी का पेरीमीटर 27 है, यानी 2s बराबर 27 दे दिया पेरीमीटर परिमाप, और एरिया भी दे दिया 81। तो इन रेडियस स्मॉल r डेल्टा अपॉन s, डेल्टा 81 दिया है, s हम निकालेंगे 27/2, तो 27 तिया 81 और 3 दूनी 6, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 33 का आंसर, ऑप्शन बी। इसमें जो गलती करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, वो यहाँ पर कि वो पेरीमीटर दे रहा है, तो बच्चा ना s की पूरी वैल्यू 27 ले लेता है। पेरीमीटर परिमाप s नहीं होता, परिमाप होता है 2s, तो क्या हो जाएगा आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 13, 14, 15, तो एरिया बताना है, एरिया ऑफ इट्स इन सर्कल। इन सर्कल के एरिया के लिए पहले रेडियस तो निकालो, r बराबर a डेल्टा अपॉन s, यहाँ पर s कितना है a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। देखना जरा ये कितना आ रहा है, बताओ s कितना आ रहा है, मुझे फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ s कितना आ रहा है, जल्दी से देखो कैलकुलेशन करके s कितना आ रहा है।
बोलो, पिंटू कुमार ने सबसे पहले दे दिया 21 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो डेल्टा कितना आ रहा है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 21 में से 13 जाने हैं, 21 में से 13 जाने हैं 8, एस माइनस बी 7 और एस माइनस सी कितने हो गए 6। इसको 7 तियां 21 लिखोगे, इसको 4 दूनी 8 लिखोगे, इसको 3 दूनी 6 लिखोगे। तो सबसे पहले एक तो 7 बाहर आ गया तुम्हारा, एक आपका 3 बाहर आ गया और एक आपका 4 बाहर। तो 7 तियां 21 गुणा 4 आ गया। इसका मतलब R बराबर डेल्टा अपॉन में S कितना आ गया 4। वो एरिया पूछ रहा है, एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, यानी कि 16 पाई। तो क्या है ऑप्शन इसका बी। क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है, बोलो फटाफट से, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखो जरा, $35। इसने कहा ट्राइंगल एबीसी में मान लो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, स्मॉल आर कैपिटल आर डिनोट कर रहे हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस को, तो 2r प्लस आर बताओ किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन इसने हमें दिया है, ठीक है, यानी ट्राइंगल इसने हमें कैसा दिया है, राइट एंगल्ड। अब इक्विलेटरल के लिए तो हमें रिलेशन पता था, लेकिन राइट एंगल के लिए तो हमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन पता ही नहीं है। यहां से हम कैसे करें, तो यहां पर फॉर्मूले काम आएंगे आपके। देखो जरा, आपके पास जैसे साइन रूल होता है ना, c अपॉन साइन सी, तो साइन रूल आगे कहता है ये सर्कम रेडियस का डबल होता है 2r, ठीक है। हमने c ही क्यों लिया, क्योंकि एंगल c दिया है 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 डिग्री है तो जो c है वो 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c 2r, क्योंकि वो हमसे ये पूछ रहा है एबीसी की टर्म्स में। तो r इज इक्वल्स टू, या उधर 2r ही आ रहा है तो यही रहने दो, ठीक है। क्या, c बराबर 2r। अब किसी तरह से अगर हमारा स्मॉल r भी निकल जाए तो बात खत्म। स्मॉल r का फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइड c दी है, s माइनस सी। आप c ही लेना, क्योंकि c ही उसने दी है 10c/2, c है π/2, तो ये हो जाएगा π/4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2r इज इक्वल्स टू 2s माइनस 2c, और 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना, माइनस का 2c, तो कितना बचेगा ये a प्लस बी माइनस का c। और उसने जो पूछा है वो देखो, ये 2r प्लस 2r है वैल्यू, a प्लस बी माइनस का c, और इधर से आपके पास कैपिटल 2r कितना आ रहा है, c, कैंसिल हो गया। तो आंसर इज a प्लस बी, ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए। कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा था, कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा था। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये 35 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उन लोगों को मैं फिर से बता दूं कि बच्चे मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज करी है। देखो कौन कौन सी। एक तो जो हम साइन रूल पढ़ते हैं ना, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट 2r होता है सर्कम रेडियस का डबल, वो लगाइए। और दूसरी स्मॉल r के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, s माइनस ए 10a/2, s माइनस b 10b/2 और s माइनस c 10c/2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि एंगल c दिया था। अब तो सही है, बढ़े आगे। बुक में चले जाना, आरएस की बुक हो या कोई सी भी बुक हो आपके पास, एसके करतार, हर किताब में ये फॉर्मूले दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फिर आप, क्वेश्चन नंबर 36। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर इसने एक एक्सप्रेशन दिया, इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। अब मैं यहाँ पर ए बी इंटू करा कॉस सी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, आगे चले माइनस ए सी, और कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ध्यान से देखो, ए सी ए बी कट गया, 1/2 बाहर ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस के इंटू करना, साइन चेंज हो जाएगा, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। उसके अलावा ये 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, बाहर 2 है, तो कितना बचेगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कितना है, ऑप्शन सी 36 का।
इज दैट क्लियर? क्या है 36 का आंसर, बोलो जल्दी से। एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 37 के अंदर इसने कहा कि अगर डेल्टा एरिया को शो कर रहा है तो बताओ ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है कि अगर ये एरिया को शो कर रहा है तो ये किसके इक्वल होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो जरा, हमने देखा कि हमसे इसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, कैसा है, तो हमने अपनी मर्जी से इसको इक्विलेटरल मान लिया। बुक में जाओगे तो डिटेल्ड मेथड बहुत अलग है, हम शॉर्ट में जा रहे हैं। हमने क्या माना, इक्विलेटरल, समबाहु तीनों साइड्स इक्वल। तो a बराबर b बराबर c और एंगल a बराबर b बराबर c कितना होगा, 60 डिग्री। तो जो ये पूछ रहा है क्या इसे डबल 2a स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 120 लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर साइन 120 होता है √3/2, यस और नो। तो ये √3a स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसे √3/4 a स्क्वायर इंटू में 4 लिख सकते हो, और ये इक्विलेटरल का एरिया ही तो है डेल्टा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा। क्या है इसका आंसर, 4 डेल्टा, ऑप्शन सी। समझ में आया? बुक में बहुत लेंदी मेथड में करा है डिफरेंट तरीके से, बट द करेक्ट आंसर इज 4 डेल्टा। बोलो जल्दी, क्लियर है? बोलो बेटा, कितने लोगों का 37 का सी आ रहा है? दीप सिंह, नीरज आनंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर साइन b माइनस सी साइन b प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। ध्यान से देखो, साइन b माइनस सी का तो फॉर्मूला खोलो, साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, क्योंकि नीचे साइड्स आ रही हैं, और इधर आप इसको 180 माइनस क्या लिखोगे बेटा, a, तो ये साइन a हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लगाओ साइन रूल, तो साइन a की जगह a के, साइन c की जगह c के, साइन b की जगह b के, तो k कॉमन आके कट जाएगा। आपके पास अब आगे फॉर्मूला b cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab माइनस का sin c था, cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और अपॉन में क्या बच रहा है आपके पास, a। तो यहाँ पर b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 2a नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो कटता है काट दो, बाकी 2 कॉमन ले लो तो 2 कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्या है 38 का आंसर, ऑप्शन बी। किस किस का आ रहा है 38 का आंसर, ऑप्शन बी? मनिल पंडित, देव सिंह, नीरज आनंद, गुड्डू कुमार, पिंटू आपका गलत आ रहा है, ए नहीं है आंसर, आंसर क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो जरा 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी अपॉन में 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी। अब अगर इसे डिटेल मेथड में करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, हम जाना चाहते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे गए, क्योंकि इसने ट्राइंगल एबीसी बोला है तो इस सी की जगह 180 माइनस ए प्लस बी रखिएगा, और इसकी जगह b की जगह 180 माइनस ए प्लस सी रखिए। नाउ cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का cos a माइनस बी cos a प्लस बी। इसी तरह से अपॉन में देखो तो 1 माइनस कॉस a माइनस सी cos a प्लस सी। इसके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पता ही थे, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। आगे बढ़ोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर c। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर a, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर b। इसी तरह से यहाँ पर गए तो साइन स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर c। साइन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऑप्शन ए।
क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन ए 39 का विक्की विक्टोरिया सी दे रहे हो आप, जो कि गलत है। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन ए। बिल्कुल। राव यमन, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहां देखो राइट एंगल है तो कोई सा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, कोई सा भी एक। मान लो ए था तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और बाकी के दो का जोड़ 90 होगा, यानी सी को जब 90 माइनस बी लिखोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी कितना होगा? 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो आंसर कितना आएगा? 2। क्या है इसका आंसर? 2। और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। मैंने आपको बताया था जब ये कंसेप्ट्स पढ़ाए थे कि ये हमारा शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। कहीं पर भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर सी का सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या शो करता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से बेटा मैंने आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 40 क्वेश्चन खत्म करे हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम वाले चैनल पे। रिमेनिंग 30 क्वेश्चन इसके हम खत्म करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए किस समय पर हम करा रहे हैं। एंड होप कर रहे हैं कि आपको ये सब प्रॉपरली समझ में आया होगा। एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर समझ में आता है या डाउट है, कुछ भी है, वीडियो सेव होने के बाद एक एक कमेंट उस पर जरूर कर दिया करो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सभी लोग कम से कम 2 लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।